नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल से दैत्याकार हंसी सुनने के लिए बहुत दिनों तक इंतजार कर मैं इन स्त्रियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसके लिए आया हूँ जिसने भाइयों की हत्या की है उसकी स्त्री के लिए। और दैत्य लग भी रहते भाई, और खाए पिए परिवार से जंगल में जितने मिल रहे सब उन्हीं के पेट में जा रहे हैं। खैर, एक तरफ माँ पार्वती ने स्वयं कह दिया कि यदि कोई माँ सीता नहीं, अच्छा हाँ, माँ पार्वती ने शंकर जी का प्रकट दिमाग से घायल भी हो गया था। माँ पार्वती ने स्वयं कहा है कि यदि मुझे बुलाया जाएगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, रोक नहीं पाऊंगी। मैं भक्ति के साथ, शक्ति के साथ मैं आ जाऊंगा। चलिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि माता सीता एकदम डट के खड़ी हुई है सामना करने के लिए दानवों का। इस प्रकार से ये प्रकरण आगे दिखाया जाता है। चलते हैं एपिसोड, चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 146 पार्ट 2। लौट जाओ। इन स्त्रियों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये स्त्रियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम यहाँ इनके लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ उस व्यक्ति की पत्नी के लिए आए हैं जिसने हमारे भाइयों को मारा है। आप प्रसन्न नहीं हैं, मैं जानती हूँ। देवी सीता मेरी भक्त है और भक्तों की रक्षा मैं अवश्य करती हूँ। क्या उन्होंने अपनी सहायता के लिए आपका आह्वान किया था? क्या उनके प्राणों पर संकट आ चुका था? पार्वती, आप बताइए
आपने जो किया उसमें अनुचित क्या था? क्योंकि उन्होंने मेरा आह्वान नहीं किया था और ना ही उस समय उनके प्राणों पर कोई संकट आया था। नहीं पार्वती, आपका कृत्य अनुचित इसलिए था क्योंकि उसका आधार भक्त की आवश्यकता नहीं बल्कि आपकी अपनी इच्छा की पूर्ति था। नारायण और देवी लक्ष्मी इस यात्रा से कठिनाइयों को दूर करने की इच्छा। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। पार्वती, कुछ परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन परंतु सबसे उपयुक्त कर्म होता है कर्महीनता। मुझे आश्वासन दीजिए पार्वती, नारायण और देवी लक्ष्मी की इस लीला में आप पुनः हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे लाड ने ही उसे बिगाड़ा है। प्रत्येक बात में तुम अपने देवर सुग्रीव का पक्ष लेने लगी हो। 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। न जाने वो कहां घूम रहा है। सुग्रीव अब बच्चा नहीं है। आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, पर वो हर उत्तरदायित्व उठा सकता है। तारा! राम भैया, दो दिन से ना तो सूचना ना कोई समाचार, और अब आया तो यदि तूने कोई अनुचित या अनैतिक कार्य किया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है ये? भैया, ये गंधर्वराज पनाश की पुत्री रोमा है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। प्रेम जो फलों के छोटे से उपवन की रक्षा न कर पाया, इस कन्या का क्या ध्यान रखेगा? फलों की चोरी नहीं होगी भैया। और मैं इस बात पर विश्वास किस आधार पर करूं तुम्हारे? इस आधार पर भैया कि जो सारे फल ले जाता था ये उसी से विवाह कर रहे हैं। क्या? हाँ भैया, मैं जो फल तोड़ता था वो रोमा को दे दिया करता था। और वही हमारे प्रेम का आरंभ था। बाली भैया, जो प्रेम कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा भरण पोषण भी करेंगे और मेरी रक्षा भी। आप हमारे बारे में निश्चिंत हो जाइए। रोमा जैसी विवेकवान और गुणवान पत्नी मिली है सुग्रीव को। ये हमारा सौभाग्य है। अब मैं सुग्रीव के लिए निश्चिंत हो गया। हम अपने भाई सुग्रीव का विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करूंगा। क्षमा कर दीजिए माल्यवान, क्षमा कर दीजिए। त्रिलोकाधिपति रावण को अंधकार में रखने का परिणाम तो जानते हो ना विराट। 10 वर्षों से समागम होता रहा है, किंतु तुमने इतनी महत्वपूर्ण सूचना देना उचित नहीं समझा।
लंकेश को नहीं, कम से कम मुझे तो सूचित कर देते। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं स्वयं स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं उन्हें नियंत्रित करने में सफल रहूंगा, किंतु ऐसा ना हो सका। केवल 2 मनुष्य, किंतु अजय प्रतीत होते हैं। उनमें वनवासी होने के साथ योद्धा होने के गुण भी हैं। वो लगते तो सन्यासी हैं, परंतु है परम योद्धा। अब तुम्हारे पास लंकेश के सामने सत्य कहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, और उसके पश्चात लंकेश तुम्हें क्या पारितोषिक देंगे, उसके लिए तैयार रहना। समागम अपनी चरम पे है और तुम्हारा काल भी। कोई उपाय तो अवश्य होगा, किसी प्रकार मेरी रक्षा कीजिए। तुमने लंकेश को अंधकार में रख के उनसे सत्य छुपाया है, ये जानते हुए भी कि उनसे कोई सत्य छुप नहीं सकता। अब तुम्हारा भाग्य ही निर्धारित करेगा तुम्हारी नियति। दरअसल पूरे प्रकरण में जो शुरुआती क्लिप थी वो भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि एक काम करिए, कुछ नहीं, कैडबरी खाओ, कुछ बात अच्छा नहीं खाओ, सब जान जाओ। कैडबरी 5 स्टार, कुछ नहीं, आराम से। ये जो भगवान ने स्वयं की लीला की, उसको उन्हीं को परफॉर्म करने दो, आप बीच में हस्तक्षेप मत करो। आप अपने, जिसे कहते हैं ना, अपनी जिज्ञासा को, अपने प्रेम को कंट्रोल नहीं करते, उस पर आपका वश नहीं रहा। आपकी इच्छा थी, भक्त की पुकार नहीं, आपकी इच्छा थी कि आप जाए अपने भक्त की मदद करें। भक्त ने क्या आपको आह्वान दिया, क्या आपको बुलाया गया, तो आप क्यों? जबकि देवी पार्वती ने स्वयं कहा था कि आह्वान आएगा तो मैं रोक नहीं पाऊंगी, और बिना आह्वान के चली गई। अच्छा, ये कह सकते हैं कि महादेव की लीला थी, क्योंकि जिस प्रकार से वो आगे आने वाले समय में उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाती, तो ये वचन ही ले, यही से नहीं पड़े। हाँ, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि राक्षस सही में मूर्ख होते हैं भाई। माँ काली समक्ष खड़ी है, भाग जाना चाहिए, ना आपके पास कोई दिव्य शक्ति, ना अमरता का वरदान, पैर भाग जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों वहां खड़े रहे। उससे बढ़िया तो वो थे लोग जिनसे एक भाग गया था। तो रखे भाई बहुत से सांप बने निकल लिए। अच्छा, 10 वर्षों का अंतराल हो गया और ये 32 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, 33 लाख का घाटा। इतने असुर जो खत्म हो गए, इनका भरपाई कौन करेगा? कौन भरपाई करेगा? हमको ज्ञात भी नहीं हो रहा कि हमारी टीम खत्म होती जा रही है। बताना चाहिए, गलत बात। ऐसा धोखा नहीं चलेगा। लंकेश तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग्य तय करेगा कि तुम्हारी नियति क्या है। टीम का जो फाइनेंसर है, टीम के कोच को सजा देगा। टीम के कोच या कप्तान जो भी है, जो भी कुछ कहता है, आपको देखना होगा कि वो टीम क्या होता है। जैक पैरो। चलिए मित्रों, फिलहाल ये सब छोड़ करते हैं, समाप्त शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।